तू जग का सहारा है, ना मालूम इस दिन तुम्हारा पहला कर्म हमारा है। सतगुरु स्वामी दीन बंधु के अब सदा झुकैबे दुखिया नऊ पर दया करा दीनना। महाकाली गिरजापति महादेव त्रिपुरा निर्गुण सगुण तुम ही प्रभु, तुझ में सब संसार। जयति जयति जय सारी दे, माँ वसुधायम्बे नरेश। जय जय जवान जय किसान, जयति जयति जय जय भारती देश। अच्छा भैया, आज बड़ी खुशी की बात है। बड़ी ही खुशी की बात है, बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि आज इस नेवा की पावन धरती पर, पावन सरजमी पर, ऐतिहासिक धरती पर दोनों दिन लहान खा गया है। जितने लोग हमारे चाचा दादा लोग पंडाल में बैठे हैं, दूर दराज से आए हुए विराह सुनने के प्रेमियों, सभी की स्वागत है, प्रणाम है, अभिनंदन है। जहाँ तक हमारा आवाज पहुँचाता सभी के स्वर में स्वागत बा, प्रणाम बा। पूजा योग्य मेरी माता, सम्मान योग्य मेरी बहना एवं हमारे भाभी करधराज की छोटे छोटे बच्चे, सभी की स्वागत है, प्रणाम है। और मंच पे विराजमान विराह जगत के बड़े सुंदर गायक कलाकार, बहुत ही खतरनाक सुपरस्टार। देखा मेहमान आए कैसे, अब तू ये सब निपटा, हम अपने से मतलब रखा। हाँ, हमारा तुम्हारा और नीचे नीचे वाले समझिए।
बिरहा जगत के बड़े सुंदर गायक कलाकार सुपरस्टार वाह त्रिभुवन नाथ यादव। वाह सुंदर हैं भी। कोनो जवाब नहीं। लाशा फेंके में आगे यहाँ देखा बढ़िया से पिए जा, नहीं तो वैसे नहीं रातों दिन कार्यक्रम चला था। आवाज वैसे खराब बा। का पिए जाए छिछिन जाइए तो मरिए फिर एकदम। हाँ कायदे से पिया हो। अभी आप सबके बीच में बड़ा बढ़िया गीत माई की वंदना बाबू की वंदना सुनाई के मिला। वाह तो हम सोना सुहानी वाह वाह तके कहा था दूसर हो मने अपन पर्ची देते। वाह जा फिर जा। सोना सुहानी एंड पार्टी वाह प्रयागराज तीरथ राज की धरती से आप सबके चरणों में अभिनंदन है। पूरी पार्टी की एक स्वर में स्वागत बा। आइए हम उसी धाम में चलते हैं माने जहाँ ये पूरा संसार झूमता है। कोई भी इंसान अपनी शुभ कार्य शुरू करता है तो अपने इष्ट देवी देवता की पूजा पाठ विनती इबादत जरूर करता है। उससे पहले अपन सामान चेक करत है। हाँ मने की कुछ छुट्टा उठा तो नहीं बा। चाहे गवैया हो चाहे बजवैया हो चाहे लिखवैया हो चाहे पढ़वैया हो चाहे चढ़वैया हो। चढ़वैया का मतलब गाड़ी का ड्राइवर। जब स्टीयरिंग पे चढ़ा थी मत माने गाड़ी पे जब चढ़ा थी स्टीयरिंग पकड़ाई से पहले माई दुर्गा की मनावत थी कि हे माई भाई ये तना मारा कि हे माई कि हम जैसे चढ़ा तानी एक आध बाद महीना बाद उतरी माने कि जैसे भाड़ा पे भाड़ा लग गया एक आध महीना नहीं 2-4 महीना लग सकता भाई रोजी पूजी है। टायर दगिन जाए। अरे तो कोई दूसरा उपचार है कि है माई जैसे चढ़ा तानी बाबा वैसे सही सलामत बढ़िया से अपने दुआरे अपने घर परिवार में आई। यही से हम कलाकार गवैया बजवैया स्वर की देवी माँ सरस्वती की पूजा पाठ विनती इबादत करते हैं। मार साहब कहा बा कैसे जियो जियो संकेत कैलन वैसे तो माई के पूजा पाठ विनती इबादत करे से पहले कोनो भोजपुरी फिल्म तर्ज गावे की न चाहिए लेकिन गवैया से लेके बतावत थी कि मजबूरी बा लेकिन हम कहा था मजबूरी के साथ जरूरी बा समय के देखते हुए। तो यही से कोनो आशिक प्यार में धोखा खाया मने वो आशिक कहे कि बा मने की प्यार हमरा से शादी दूसरा से प्यार हमरा से शादी दूसरा से छोड़ देता आशिक प्यार में धोखा खाया। यही से दर्द बया कर रहा है क्या जाय जान खुश रही है जा जा कहीं भी रह मने तू हमार बदुआ है दुआ है दिल से दुआ बदुआ दुआ दूना हुआ धोखा करे है दिल से हाँ कि जहाँ भी रहिया भाई जिंदगी में सुख दुख जाता है सभी के जाय जान खुश रही है हम के भुला के
क्या बात है। जाय जान खुश रहा हमके भुला के सहिया जी के कोरावा में हाय कभी के करे जवा कभी के करे जवा दिले गई गोरी घर के सिगोरावा में लेकिन आई भाव में कहना है पूरे संसार की माता पूरे जगत की माता एक है। बढ़ाए ले हमहू कैसन लागत बा ये एक पत्ती नीचे से बाजता बजाओ। वाह पूरे जगत की माता पूरे संसार की माता एक है। नाम अनेक है रूप अनेक है लेकिन सबके माई हैं जो सबकी माता है। हमार माई हाँ तोहरे मास्टरवा के माई हमरे माइयों के माई हमरे बबुओं के माई मतलब जे उनके दरवाजे पे जात हम पूरे संसार की माई पूरे संसार की देश के माई तूफान मचावत हुआ यही से कहना बका दुनिया में ज्ञान रूपी दुनिया में ज्ञान रूपी दीपक जला दुनिया में ज्ञान रूपी दीपक जला के कैलू जोरावानु हो हाय गीत संगीत प्रीत गीत संगीत प्रीत सबके सिखावानु सबके सिखाना और ये परम आदरी परम श्रद्धे इनके द्वारा बड़ा मान मिला सम्मान मिला आशीर्वाद मिला। हाँ बढ़िया दाल चावल मिला खाना पूरा फुल व्यवस्था रही और बड़े चाचा जी की ओर से पंखुड़ियों में गुथा हुआ पुष्पहार 501 रुपए देके सम्मान करते हैं चाचा राम अभिलाष यादव। एक स्वर में स्वागत बा अभिनंदन बा। माँ भगवती से आराधना है कि आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे आपका भंडार हमेशा भरा रहे। जोरदार ताली होनी चाहिए। और ये आप बड़े भैया अमरनाथ यादव उर्फ गुड्डू भैया जी की तरफ से आनापुर पट्टी की धरती से 101 रुपए का पान पुरस्कार। ईश्वर में सब सकल पंच के नमस्कार बा। अंतरा की भाव में कहना बा कैसे है
और यहाँ बड़े भैया बलराम यादव प्रधान नेवा की धरती से 501 रुपए का पान पुरस्कार आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सब सकल पुंज की नमस्कार बा प्रधान जी मालिक करे आपका। हमें कहा गया कि ऊपर भगवान नीचे प्रधान बीच में सब झंडू कौन काम क्या है कहना बा कि सोनवा कहा था सुहनीला या राज छोड़ा मैहर के पहाड़ी हो वाह चाची जी की तरफ से बड़ा सम्मान मिला और राजश्री मिला गुटका नशेड़ी थोड़ी ना है तो उनकी तीरा अच्छा एकदम बिल्कुल वाह बहुत सारा रुपया का सम्मान का बताइए अच्छा गौहानी नाई क्या बात है कहना बा सुहनीला या राज छोड़ा मैहर के पहाड़ी हो महफिल में आवा माई हंस पे सवार हो तोहरे भरोसे माई तोहरे भरोसे माई जीवन के नैया भरोसे माई जीवन के नैया कहरिदा किनारा वालू हो है गीत संगीत प्रीत गीत संगीत प्रीत सबके सिखावलू तेरी के सितारा हो दूसरे लाइन में कहना बा कि माँ भगवती माँ शारदा माँ मैहर वाली माँ की पूजा पाठ बिनती इबादत करके बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी महात्मा संत लोग ये दुनिया से अमर हो गए लेकिन कहना बा कैसे अरे नाम कर ले मुहूर्त बाकी कैले सारी दुनिया में नाम हो मान के मंदिरिया में मन के मंदिरिया में तो हरी सुराते मंदिरिया में तो हरी सुरा
और यहाँ बड़े भैया जो कि इस धरती पे बड़ा मान मिला, सम्मान मिला, आशीर्वाद मिला। रामू यादव, रामू सेठ, घर मलिकार की तरफ से आप बड़े भैया जी की ओर से 1001 रुपये का पान पुरस्कार। जोर ताली होनी चाहिए भैया। मालिक करे आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे, आपका भंडार हमेशा भरा रहे, आपका मनोकामना हमेशा पूरी हो। एक स्वर में सबसे कल्पंज के नमस्कार बा। लास्ट लाइन में कहना बा, माई की वंदना कभी बंद ना होगी। ना माई वंदना बा गवैया से लेके बजवैया तक यह दुनिया से चल बसी है, लेकिन माई की वंदना गवैया गाते गाते चले जाएंगे, लेकिन माई की वंदना कभी बंद ना हो। कब जाबू? अभी जाप तनी देरिया में तोरे बाद जा। लेकिन कहना बा कमाला पवले ज्ञान के भंडार सोना सुहानी कहे, सोना सुहानी कहे सारी जिंदगी। सुहानी कहे सारी जिंदगी तोहरे सारा बानु हो है। गीत संगीत प्रीत, गीत संगीत प्रीत और सबके सिखवलू तेरी के सितारा क्या बात है। और यहाँ बड़े भैया प्रजापति चाट चाउमीन, हाँ भंडार किसी भी शुभ अवसर पर एवं भोजन बनवाने के लिए संपर्क करें। प्रोपाइटर प्रवीण कुमार प्रजापति, मोबाइल नंबर 72 67 92 61 43। भैया कौन भी शुभ अवसर हो तब प्रजापति चाट चाउमीन भंडार आप लोग संपर्क करिए। कौन भी शादी ब्याह हो या बर्थडे हो, कौन भी चीज हो, 11 रुपए का पान पुरस्कार मालिक करे। आप कैसे चाट चाउमीन तो लोग अच्छी व्यवस्था चलत रहे। माई की वंदना हो गई, बाबू वाली करा, बाबू वाली बड़ा बढ़िया बाहर से। हाँ उधर बाबू वाली में, अब तो पापा वाली करा। हाँ अब तो जमाना में अब डैडी मम्मी चलत बा, पहले बाबू काका चलत रहा। हाँ बड़ा बढ़िया बाबूजी का वंदना सुनाई मिला भोलेनाथ के बारे में। लड़कियन कुंवारे में अक्सर
हाँ बरत रहा थी जैया रहा खा रहा मनैना मिल ना कहता बुझत रहा थी कुंवार लड़कियां कुंवार नहीं या मेहररुओ रहा थी हाँ अच्छा मतलब उनका चाह अलग रहा था मन से धुआ रहा थी समझ ला जेकर बियाह हो जा तो खुद ही रहा था कि और मिले सुना बजा क्या बात साहेब आपका ध्यान किधर है? हीरोइन इधर है। थोड़ा इशारा कर। पलट। हाँ पलट। सुल्तानपुर में। हाँ सुल्तान। कहना भी इशारा बा। कोनो मेहरारू तो है। जाना है कवरियन के पीछे। जाना है कवरियन के पीछे बलमा कोई फोटो न खींचे अरे जिया जाना है कवरियन के पीछे बलमा कोई फोटो न खींचे खड़े रहना जी मेरे पीछे बलमा कोई फोटो न खींचे लेकिन एक बात और कहे का दुल्हन बाड़ी अभी नाई न बेटी होला जहाँ भीड़ भाड़ होला ठेला ठेली रखना ध्यान जरा नीचे रखना ध्यान जरा नीचे बलमा कोई फोटो न खींचे रखना ध्यान जरा नीचे बलमा कोई फोटो न खींचे अनजिया न मेरे पीछे बलमा कोई फोटो न खींचे तुम तो धोखेबाजी हो वादा करी के हेलो और ये आप बड़े भाई नहीं ठीक बा बड़का भैया के साउंड सिस्टम बड़ा ठीक बा मशीन भी ठीक बा ऐसी अच्छा इनके घर वाली है बाबू बजावत है दूसरा जगह ऑर्डर हुई बड़ा सुंदर बा कल से तो बढ़िया ही मिला बा हाँ कल मशीन ठीक ठाक रही गाने की मशीन ठीक नहीं है मतलब यार बजवा ऊपर और यहाँ बड़े भैया रविंद्र कुमार यादव ग्राम सराय रजई की धरती से 51 रुपए का पान पुरस्कार आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सब सकल पंच के नमस्कार बा कहना बका कौन दुल्हन अपने मन से अधू से कहा है का कहा तुम तो धोखेबाज
धोखेबाज हो, वादा करी के भूल जाते हो। धोखेबाज हो, वादा करके। और यहाँ बड़े भैया श्री जटाशंकर यादव बीरापुर पूरे बिच्छू की धरती से 101 रुपए का पान पुरस्कार, आशीर्वाद की कामना अवसर में सबसे कल पंच के नमस्कार बा। कहना बा रोज रोज तुम जो सनम वैसे करोगे, रोज रोज तुम जो सनम वैसे करोगे, हम जरूर उठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। तुम भी बड़ी चालाकी हो। वाह क्या बात है, थोड़ा खड़ा हो कि ये सब इस्माइल देता क्या बात है। बच्चा और यहाँ बड़े भैया संजय सिंह ग्राम गवाहानी की धरती से 201 रुपए का पान पुरस्कार, आशीर्वाद की कामना अवसर में सबसे कल पंच के नमस्कार बा। अच्छा हमारे पिताजी खाती। अच्छा कभी जी ये आपके लिए है, कहा कि हमारे पिताजी तो पीते नहीं। एक बार जय बोला जाए। बोलो जगन्नाथ स्वामी जी की। और यहाँ बड़े भैया श्रवण कुमार यादव समाजवादी मीडिया। क्या बात है, समाजवादी कोयरीपुर की धरती से 100 रुपए दे की सम्मान के आशीर्वाद की कामना अवसर में सबसे कल पंच के नमस्कार बा। कहना बा कैसे, रोज रोज तुम जो सनम वैसे करोगे, रोज रोज तुम जो सनम वैसे करोगे, हम जरूर उठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। तुम भी बड़ी चालाकी हो, मुस्कुरा के दिल चलाती हो। और यहाँ बड़े भैया माता द्रौपदी बाबूराम खिलावन यादव की स्तुति में 100 रुपए का पान पुरस्कार, और अखिलेश यादव नेवा की धरती से 100 रुपए का पान पुरस्कार, आशीर्वाद की कामना। और यहाँ बड़े भैया प्रोपाइटर आप बड़े भैया मंजीत पाल, मंजीत डिजिटल फोटो स्टूडियो एंड डीजे ठेला लाइट रथ, मतलब हमारे यहाँ शादी विवाह पार्टी डीजे वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑर्डर लिया जाता है। बीरापुर बाजार प्रतापगढ़ 51 रुपए का पान पुरस्कार। और यहाँ बड़े भैया हरिराम यादव अमताही की धरती से 100 रुपए का पान पुरस्कार, आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सबसे कल पंच के नमस्कार बा। बिरहा हुई अब हमारे साहब अब। और यहाँ बड़े भैया ओम प्रकाश यादव 251 रुपए दे की सम्मान किए, नेवा की धरती, आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सबसे कल पंच को नमस्कार बा। आई मार साहब
एक छोटा सी बिरहा 20-25 मिनट के, फिर उसके बाद गायन जी का नंबर। और यहाँ बड़े भैया वंश बहादुर, ये 100 रुपए का पान पुरस्कार, आशीर्वाद की कामना, मालिक करे आपका परिवार खुशहाल रहे। और यहाँ बड़े भैया अरविंद विश्वकर्मा, मधुपुर की धरती से, वधुपुर की धरती से ये 501 रुपए का पान पुरस्कार, आशीर्वाद की कामना, ईश्वर में सब सकल पंच के नमस्कार बा। 20-25 मिनट के पान पुरस्कार, 20-25 मिनट के बिरहा बा और ज्यादा समय ना लाभ, हम जानत है टाइम ज्यादा हुई गवा। आई आई कहना बा। और यहाँ बड़े भैया श्रवण कुमार प्रजापति, ग्राम नेवा दानूपुर की धरती से, रोजगार सेवक, आप बड़े भैया जी की ओर से इस 100 रुपए का पान पुरस्कार, आशीर्वाद की कामना, ईश्वर में सब सकल पंच के नमस्कार बा। कहना बा कैसे? राजा भीतर थी की सुनो कहानी, जिनके रही सुघर दुई रानी, रहे परेशान ना रहे को संतान। आप लोग ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द। राजा भीतर की सुनो कहानी, जिनके रही सुघर दुई रानी, रहे परेशान न रहे एको संतान। बहुत बड़ा राजा थे राजा भीदर्थ, धन दौलत सोना चांदी महल अटारी बढ़ावा, प्रजा से लेकर सब कुछ हाजिर है, लेकिन उनके महल में कोई एक खेलने वाला, कोई बोलने वाला संतान नहीं है, कोई वारिस नहीं है। राजा भीदर्थ एक दिन अपने सिंहासन पे बैठकर यही सोच रहे हैं कि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे पास ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन कमी है तो एक संतान की। संतान के बिना मेरा ये आंगन सूना है, मेरे मर जाने के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा और मेरा ये महल अटारी कौन देखेगा। एक दिन सिंहासन पे बैठकर राजा भीदर्थ सोचते हैं, क्या गजल की टुकड़ा में कहना बा। कोई आशिक मसूका के लिए एक संदेह देता है, दर्द बया करता है, क्या कहता है?
सज कर मेरा जनाजा, सज कर मेरा जनाजा जाएगा यूं निकल के, सज कर मेरा जनाजा पे तू आके, मेरे काबरे पे तू आके, अरे रोने ना हाथ मल के, लेकिन भाव में गौर करिए ये पंचो, राजा विदर्थ अपने सिंहासन पे बैठकर एक बात सोचते हैं, क्या? कोई नहीं है वारिस, कोई नहीं है वारिस कुल में एक हमारे, कोई नहीं है वारिस अपने, राजा विदर्थ अपने मन में रहे बिचारे, राजा विदर्थ अपने मन में रहे बिचारे, मन में रहे बिचारे, लेकिन भैया और यहाँ बड़े भैया ब्रजेश कुमार यादव नेवा की धरती से 100 रुपये का पान पुरस्कार आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सब भैया लोगन के प्रणाम बा। विवाह में गौर कराया भैया, राजा विदर्थ अपने मन में विचार रहे कि मेरा कोई संतान नहीं है, रानी दूध थी, मेरा भी दूध थी, लेकिन दोनों में से कोई एक औलाद पैदा नहीं की, बड़े सोच में है। लेकिन भैया और यहाँ बड़े भैया जी की तरफ से और यहाँ बड़े भैया नवनीत यादव श्री रामपुर पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 40, यहाँ पर उपस्थित समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि 2020-21 सत्र के सभी हाई स्कूल और इंटर के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने की योजना 17 जनवरी को रामपुर चौराहा पर सम्मानित किया जाएगा। अतः सभी हाई स्कूल इंटर के छात्र छात्राएं नवनीत यादव को अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करवाएं, सर्टिफिकेट प्राप्त करवाएं। आप बड़े भैया जी की ओर से 501 रुपये का पान पुरस्कार आशीर्वाद की कामना और ज्यादा से ज्यादा मोबाइल नंबर है 99
99 69 35 91 60। आप बड़े भैया जी की ओर से बहुत सारा रुपया का सम्मान। लेकिन विरह में गौर करा, राजा विदर्थ बड़ा मन में सोचने लगे, मैंने अपने जीवन में एक पुत्र के लिए बड़ा परिश्रम किए, यज्ञ करवाए, तमाम भंडारा करवाए, ऋषि मुनि साधु संत को बुलवा कर मैंने खिलवाया, भोजन करवाया, लेकिन ईश्वर को तब भी दया नहीं आया कि मेरा कोई एक संतान हो। लेकिन कहना का बा, राजा विदर्थ अपने सभी साथियों से प्रजा से लेकर उनके महल में जितने लोग थे उदास होकर एक बात कही। क्या कहे? कोनो दुल्हन कहे, क्या कहे? वाह, मन के पंछी उड़े यसी मनवा, मन के पंछी उड़े यस मनवा, बोले जिया 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 हो, मन के पंछी उड़े यस मनवा, बोले पगला पावनवा, मोहे छेड़े जब पगला पवनवा, बोले जिया 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 हो, छेड़े जब पगला पवनवा, बोले जिया 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 हो, छेड़े जब पगला पवनवा, बोले जिया 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 हो। और यहाँ बड़े भैया प्रदीप यादव, अच्छा बम्बई से चल कर आए हैं विरह सुनने के लिए। भैया के बहुत बहुत धन्यवाद बा। ये 51 रुपए का पान पुरस्कार बा, आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सब भैया लोगन के प्रणाम बा। लेकिन विरह में गौर करा, राजा विदर्थ कहते क्या है? कैले कैले यहाँ के हवन भंडारा, कैले यहाँ के हवन भंडारा, ललन वाले को नहीं भैले हो, लेकिन भैया गौर करा, राजा विदर्थ अपने आप में मायूस हो गए, आंखों में आंसू लेके, आंखों आंसू लेके बयां करते हैं। तब ले एक ऋषिवर आ गई जिनका नाम है चंद्र कौशिक, और यहाँ बड़े भैया रवि यादव 16 रुपया का पान पुरस्कार आशीर्वाद की, दिल्ली से चलकर आए हैं विरह सुनने। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। लेकिन है भैया विरह में गौर करा, चंद्र कौशिक मुनि आ गए तो उनसे बयां करते हैं क्या? वाह, चंद्र कौशिक मुनि आई गई ले, राजा से काहे दिल खाई गई। चंद्र कौशिक मुनि से एक बात कहे, कौनो झुकती बतावा महाराजा, कौनो झुकती बतावा महाराजा, ललन वाले को नहीं भले हो, ललन वाले को नहीं भले हो, राजा विदर्थ अपने आंखों में आंसू लेके
कि चंद्र कौशिक मुनि से कहने लगे कि हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में अपने पुत्र के लिए क्या से क्या नहीं किया, लेकिन ईश्वर को भी दया नहीं आया कि मुझे एक औलाद दे दे। कोई भी हो या बिटिया हो बेटवा हो, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी है, संतान की। चंद्र कौशिक मुनि राजा के दर्द सुनकर, आवाज सुनकर मन में सोचने लगे, वाह या मालिक, हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो मैं अपने मन से विचार से जो इनको वरदान दे दूं, जबान से जो बोल दूं, वो आप पूरा करना, ये मेरा वचन है, ये भक्त की परीक्षा है। चंद्र कौशिक मुनि एक उपाय बताते हैं। क्या गीत बदल गई। कोनो दुल्हन की पिया मेला में हेराई गई, तो दुल्हन बड़ा तमाम जगह जाए कि खोजे, लेकिन दुल्हन की पिया नहीं मिले। तो दुल्हन गांव गांव में जाए कि शहर शहर में जाए कि पिया के बने पता लगा बता। कैसे है? बोला त चूड़ी हमार तन्हा अकेला में, बोला त चूड़ी हमार तन्हा अकेला में, जो गाँव शहर खोज यवली मेला में, बोला त चूड़ी हमर तन्हा अकेला में, गाँव शहर खोज यवली मेला में। अब तो मुश्किल हुआ है मेरा जीना, आ जाना ओ सजना, चंद्र कौशिक मुनि राजा विदर्थ के एक उपाय बताते हैं और क्या करते हैं, यही भाव में। आमावा के फाला दिहले कौशिक महाराज हो, हे राजा लेके जाओ अपने भवन हो, जे खाई भलाई सुनला ओ पिया सुना जन्मे ललना, विराम में गौर कराइए भैया। चंद्र कौशिक मुनि आम का फल एक देते हैं राजा विदर्थ को। कहने लगे आपकी दो रानी है, दो रानी में से एक रानी को देना ये आम का फल। मैं दावे के साथ कहता हूँ और वचन देता हूँ कि आम का फल अगर तुम्हारी रानी खाएंगी तो 9 महीना बाद एक पुत्र प्राप्त होगा आपको। राजा विदर्थ बड़ा खुश हो गए मन में और कहने लगे, वाह महाराज, मैं आपका दर्शन पा के मैं अपने आपको रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं कितना खुश हूँ कि ये फल मैं लेके जाता हूँ, मैं सबसे बड़ी वाली रानी को दूंगा। आम का फल लेके गए राजा विदर्थ अपने महल में जब गए ये भैया, तो बड़ी वाली रानी सबसे पहले भेटा गई। कहा कि ये रानी, ये आम का फल अकेले खाना, और देखा फिर आगे चमकदार का हो था। 9 महीना बाद महाराज ऋषि चंद्र कौशिक मुनि कहे हैं कि 9 महीना बाद तो के एक पुत्र प्राप्त हुई। विधाता ने जो लिख दिया है कागज के पन्ने पर उसे कोई नहीं टाल सकता, चाहे वो राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे फकीर हो। ये संसार के नीचे जो आया है उसे
सुख दुख प्राप्त होता रहता है। लेकिन कहना बा राजा कहा रानी से बाबा खाला खाला फालाई हमारी रानी ना जान के कई भाग जागो। सना जन्मे लालना। बड़ी वाली रानी के जब आम का फल राजा बीदर्थ दी है तो बड़ी वाली रानी अपने मन में सोचे ला कि ए बाबू ए भैया ईश्वर हमके क्षमा करें, आखिर छोटी वाली हमार बहन हमारे बहन के समान बा, वो हमार देवरान नहीं हमारे एकदम बहन के समान बा। वो आम का फल ले जाके महल के अंदर दरवाजा बंद कर ली। दरवाजा बंद करने के बाद छोटी वाली रानी का आवाज दी। बड़ी वाली रानी कही कि चक्कू लेकर आओ। चक्कू लेकर आई और बड़ी वाली रानी आम का फल जो राजा बीदर्थ दिए थे कि अकेले खाना इसको, तो बड़ी वाली रानी चक्कू मंगाई छोटी वाली रानी से, कहने लगी इस आम के फल को मैं आधा आधा काट कर खाऊंगी, मैं आधा आधा काट कर खाऊंगी। वो आम का फल ले जाके भैया कमरा के अंदर दरवाजा बंद, दोनों रानी इसी पलंग पे बैठी है और चक्कू लेकर आधा आधा काट कर आधा बड़ी वाली रानी फल खाई आम का फल और आधा छोटी वाली रानी। ए भैया वहीं से मौसम बदल गया, वहीं से मौसम बदल गया कि राजा बीदर्थ अपने मन में बड़ा खुशी मनाने लगे। और यहाँ बड़े भैया घनश्याम यादव पुरैना की धरती से 100 रुपए का पान पुरस्कार आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सब सकल पंच के नमस्कार बा। राजा बीदर्थ अपने महल में गांव गांव शहर शहर नगर नगर ढोल पिटवा दिए, ढोल पिटवा दिए कि आज के 9वें महीना में हमरे पुत्र का प्राप्ति हुई। अब सब लोग एकदम शोर मचाने लगे कि राजा बीदर्थ के यहाँ मंत्री ढोल पीट रहे हैं कि सुनो सुनो, राजा बीदर्थ ऐलान किया है कि सोहल मंगर चाल होना चाहिए और जो सोहल मंगर चाल गाएगा उसको नेग मिलेगा, उपहार मिलेगा। तो राजा के महल में यह रानी जब दोनों आधा आधा फल खा ली तो 1-2 महीना बाद 3 महीना बाद 4-5वें महीना में मने की गोल भारी हो गया, गोल जब भारी हो गया पेट तनी तनी जब निकल लाग तो राजा बीदर्थ कहे कि रानी बाहर मत निकलना, हवा बयार लग जाएगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रानी महल के अंदर है, राजा के पता न बा कि एक फल में 2 फल करे हईन, आधा आधा खाए हईन। तो राजा के महल में बड़ा सोहर गवाता, मंगल 4 गवत हिन। कैसे मार साहब और ये आप बड़े भैया जो पर्चे के मोहताज नहीं, जमत रहा भाई दोनों जने, जो पर्चे के मोहताज नहीं, इनके द्वारा हमेशा मान सम्मान मिलता रहता है। इस तरफ कहीं भी कार्यक्रम होता है तो सम्मान करने के लिए चले आते हैं। बिरहा जगत के बड़े सुंदर गायक कलाकार
शिवराम यादव पंकुड़ियों में गुथा हुआ पुष्पहार, साथ में 501 रुपए का पान पुरस्कार। आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सब सकल पंच के नमस्कार बा। माई भगवती करे आपके गायकी लाइन में माई चार चाद लगावे और आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे। विराह में गौर करा, राजा भी इधर तो अपने महल में सोहर गवावत हो, बड़ा दिन के बाद पुत्र के प्राप्ति होत बा। कैसन बा तेरी के भाव कहना बा। ललनवा आधा आधा जन्मे, अरे ललनवा ओ ललनवा आधा आधा जन्मे, एकवा दहिना रहले एकवा बावा यनवा हो यनवा। ललनवा आधा आधा जन्मे, लेकिन राजा भी इधर से के पता नहीं बा कि दोनों रानी हमार आम का फल आधा आधा कोई के खाए हैं। तो राजा भी इधर तो अपने महल में सोहर मंगल चार गवावत हुवन। और कैसे मार साहब बड़ा पुरान सोहर बा, एक जान ला पुरान गाना पुरान चीज। कहा गया कि पुरान चीज सब दिन, नवा चीज नव दिन। पुरानिया कहे हैं कि जैसे पुरान चाउर हो गया, पुरान दाल, पुरान गुड़, पुरान दारू, पुरान मेहरारू। कहा का मतलब गलत नहीं है। पुरान मेहरारू का मतलब पहले जमाना का बात करत हैं कि पुरानिया बड़ी सभ्यता से रहत रहे। पुरन की माई हरे जान ला कमीज पहने, बीतब घूंघट काढ़े, चुनी 20 ब्लाउज होई, बड़ी मार खइबे, घूंघट काढ़े बीतावे, जेठौत के राह बेरावे, तो चढ़ी लेती है ऊपर, अपने मनसेधु का नाम नहीं लेते रहे। और पहले जमाना का बात बताई, जमाना दूसरा रहन कि पहले जमाना में दद्दा चच्चा हरे महुआ चना भेज भेज खा, तब 20-20 लड़कियां पैदा होत रहे। अब कहा अपने बाबू का कल है, समय बदल गई रही। इनके बाबू की दाइन, इनके समय बदल कर ये बहुत पढ़ा लिखा है, तू बड़ा महान है। महान है लेकिन नहान नहीं है, वैसे आई है। इनसे पूछा इन कई तालुक पढ़े हैं, कई तालुक पढ़े हैं? 40 तक। 40 तक आप सब बतावा स्कूल होता। आईएनसी पूछे हाई स्कूल कैसे पास की है? 10 जन 4 जने पास करे भाई, तब 40 भा है। मतलब बाप का केल्ला है, 4 जने मिलाए कैसे पास? ये सब पा कर ही तीनों। मतलब तू सब परीक्षा पास किया है? इनके घर वो हमारे लोग जाए थे। कुछ नहीं कही कभी जी उनके घरे आप जाके क्या करे थे? लेकिन भैया कहना बा बुढ़न की माई लोग गाँव कैसे कैसे गाँव? ए रनिया तोहारे ताजना मेला लनावाया अंगनवा उठे सोहारा हो। बूढ़ा माई, बा बूढ़ा माई तजे ही मंगला गावे
रनिया दुआरे पे बाजेला भैया अंगनवा उठे सोहर पुरान गीत है पुरनिया जवन गाय है बहुत परंपरा वाली चीज गाय है तमाम सोहर गीत होत बा लेकिन ये भैया अब का बताइए मार्केट में लखनऊ वाले आ जाते तनम मार खइबा ए मार्केट में जवन गाना निकला बा कि का बताई अब मान ला जैसे गाना निकला रहे कि प्रधनवा की अरहर में अकोटे दरवा की कोटा में बीडी सीवा उखी में अब मान ला जैसे प्रधानवा जैसे कहन मान सम्मान से नाम ले लिए होते प्रधान जी की अरहर में और कोटेदार जी की कोटा में तो बढ़िया काम होता अरहर में घास वो छिलते भा गाना निकला रहे भैया अब गाना या निकला रहे कि बानी हम नहाइले आज शैम्पू से आवा तारे सैया हमार टेम्पू से बाद सरवा निकल के लौडिया अंदर से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे हाँ ये गाना है भोरे भोरे घटना घट गईले और राजा जी का टेम्पू पलट गए बैग भरल बा पैसा से आवा तारे सैया हम भैंसा से पिसवाई मसाला जम के लोढ़ा से आवा तारे सैया हम घोड़ा से पानी भरल बा मटका में वाह प्यार कर सैया झटका में तमाम गीत निकला बा भैया वाह भोरे भोरे घटना घट गए रे भौजी की बहन हमसे पट गए रे यह निकला रहा अच्छा यह निकला रहा हाँ वाह अब मैं गीत संगीत समारे भीम यादव लेकिन है भैया तमाम गाना बा साजन मेरा उस पार है वाह कोरोना से खोखे खोखे बीमार हैं लाल दुपट्टा उड़ गया मेरा हवा के झोंके से हाँ कितने जने मर गए कोरोना के खोखे से तमाम गाना निकला भैया लेकिन सोहर मंगल चाल राजा विदर्थ के महल के अंदर हो रहा है राजा अपने सिंहासन पे बैठकर मोहर असरफी लुटा रहे दान कर रहे हैं किले जाओ राजा बड़ा खुशी हवन तब ले कोमा नौजवान लड़की रहे गावत बाजी बड़े ललहना झूलता बड़े पलहना जिया ललना हो झूलता बड़े पलहना जिया ललना हो झूलता बड़े पलहना जिया ललना हो 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 झूलता बड़े पलहना जिया ललना हो झूलता बड़े पलहना जिया और यहाँ बड़े भैया राम कुमार यादव टिकरिया की धरती से 51 रुपए का पान पुरस्कार आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सब भैया लोगन के प्रणाम बा। अब ये भैया और यहाँ बड़े भैया भारतीय अवधि लोकगीत एवं विराह पार्टी विराह सम्राट स्वर्गीय श्री राम कैलाश यादव इलाहाबाद के शिष्य आकाशवाणी एवं दूरदर्शन लखनऊ से संबंधित गायक सुरेंद्र कुमार यादव प्रमुख जी ग्राम भगवतगढ़ पोस्ट भपटा विकास क्षेत्र भदैया तहसील लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश 51 रुपए का पान पुरस्कार आशीर्वाद की कामना मालिक करे आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे। लेकिन है भैया एक गीत यह गाँव में सोहर लोग
जे कहने नारी में गिनती होत न मर्दे में। वाह हाँ सुना गायन उ गावा थी जे का बोला थी कि हाई वाला वाह ई वाला हाँ ओके ना देखावा का ओके यहाँ का नहीं बड़ा बढ़िया गावई का भूवर भूवरा पार रे होरी लावके होरी लके मम्मी अरे महलो की रानी पापा हुए रंगा बाजरे होरी लावा के तमाम गीत राजा विदर्थ के दरवाजे पे हो रहा है। धीरे धीरे समय बीता है भैया 5 महीना से 6 7 8 9 महीना जब 9वां महीना बीता है भैया तर बड़ी वाली रानी छोटी वाली रानी के कमरा अलग हो गया। जब कमरा अलग हो गया तो 9वां महीना जब लगा तो बड़ी वाली रानी की सबसे पहले पीर उठी। जब पीर उठाते भैया रानी बड़ा जोर चिल्लानी तो दाई आई जिसे लड़कियां हुआ वाली दाई को बुलावा जाता। हाँ आशा हुई उनके जमाने में कहाँ आशा रहन भैया। और यहाँ बड़े भैया राहुल यादव प्रयागराज 15 रुपए का पान पुरस्कार आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सब भैया लोग इनके प्रणाम बा। पहली पीर आई तो बड़की माई हरे एक गीत गावाई अरे भला जेकर भला जेकर पीराई उहई जानई दूसर कहू न आ जानई भला जेकर पीराई उहई जानई और यहाँ बड़े भैया रुद्र यादव मालिक पूर्वा की धरती से 51 रुपए का पान पुरस्कार आशीर्वाद की कामना। वाह सासौ न जानई ना नदिया न जानई भला चक्र ऊपर अभी गई उहई जानई दूसर कहू न कहा जानई। विराह में गौर करा बस 10 मिनट के और समय बा। जब बड़ी वाली रानी के पीर भइल तो दाई लोग आई देखे लगिन कि भैया पीर उठत बा अभी समय बा। अब यहाँ देखा है भैया बड़ी वाली रानी के जाबू और यहाँ बड़े भैया श्री राम कलप यादव ग्राम प्रधान सराय रजई की धरती से 201 रुपए का पान पुरस्कार आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सब सकल पंच के नमस्कार बा। बड़ी वाली रानी के लड़कियां भवा आधा 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 मने की इतने पर से आधा निकुरा एक कान एक हाथ एक टा मतलब सारा सिस्टम आधा सारा सिस्टम आधा आधा दाई के जीवन लड़कियां हुआ वाली रही उनका ही होश उड़ी गई। जब होश उड़ गई देख के चकित हो गई कि ये भैया यहाँ तलक हम ऐसे लड़कियां हुआ नहीं भय कि आधा आधा। बड़ी वाली रानी तो एकदम बेहोश है कि वाह ईश्वर मैं सारी जिंदगी बाज कहला लेती ठीक रहता लेकिन ईश्वर ने हमके ऐसा नजराना दिखाए ऐसा लड़का हमके देहन की आधा आधा। तब छोटी वाली रानी की जब दर्द हुआ तो हुआ भाग के गई ओनहु के आधा आधा जन्मा आधा आधा। दोनों रानी देख के एकदम घबराई गई ने भैया
राजा तो बड़ा खुशी है इनके मोहर सरफी लुटावत है उनके पता नहीं बा कि आधा आधा पुत्र भा है। गीत लगवा कामर साहब कोनो लड़का रहे भाई चरावत रहे या गाना गावत रहे। का गाना गावा है? जैसे सोचले रहली जैसे सोचले रहली वैसन धनिया मोर बारी सावर न गोर बारी जैसन सोचले रहली वैसन धनिया जैसन सोचले रहली वैसन धनिया मोर बारी। भाई चरावता असुरती मलाता गाना गावत बा जब लड़की देखा तब है 4 लड़की ट्यूशन पढ़ के आवत रहे घरे गए अपने भौजाई से कहे का कहा एको लड़का देखा पागल दीवाना भाई चरावेला गवेला गाना एको लड़का देखा पागल दीवाना भाई चरावेला गवेला गाना इलू इलू करके हो इलू इलू करके रहिया में यार के कहाँ जात बारी गोरी शरम माही के लेकिन बिरहा में गौर कराया भैया दोनों रानी के मन घबरा गई अपने मन में सोचे लगी का सोचे मार सब यही भाव में कहना बा का ऐसे ना लड़का देखा ए भगवान एक के आँख बाटे एक के कान आधी अलग से अलग अलग गान बा दोनों रानी के तमन घबरान बा बिरहा सुने वाले भैया गौर करा दोनों रानी के मन जब घबरा गया अब दोनों रानी सोचे लगी अगर राजा भी इधर तो सुन ही पई है तो जानना पड़ा बवाल हो जाएगा। दोनों रानी काम क्या की कि जो दाई रही लड़कियां हुआई उनके कहा कि जितना मोहर असर भी लेत हुआ जितना लेत हुआ तो का देव ये आधा आधा लड़का के एक कपड़ा में लपेट के ले जा जंगल में फेंक आवा तो ऐसा कहिन कि ए रानी सुन ला इतना बड़ा जब काम करब ती इतना मोहर असरफी से काम ना चली हमके और चाहिए 9 लखा जितना हार और पहने रहीन कंगन उंगन सोने का पूरा उतार के दे दीन पूरा मोहर असरफी कहन ला लेकिन ये काम हो चाहिए तू दाई उ लड़का के आधा आधा कपड़ा में लपेट के जंगल में ले जाए के सीधा सीधा उलार दीन उलार के चली आई और लड़का खूब रोबा थे हाथ गोड़ पटक के तो वहीं पर एक घटना घटती है। लेकिन भैया वहीं पर घटना घटी कि एक जरा नाम की राक्षसी आई बड़ी भूखी प्यासी इतना थी कि वो समय जेके पावे समय खा जाए लेकिन ये भैया वो समय जरा नाम की राक्षसी दोनों लड़के जब आधा आधा देखे तो कहे कि ये के खाई दोनों मिला के खाई तो बीच में हवन कुंड बना के मंत्र का जाप करने लगी कि इस बच्चे के क्या दोष है उसके अंदर ममता जग गया मंत्र का जाप करने लगी जब ये भैया वहां पर होता क्या है अल्लाह के भाम का नबा कैसे आवा वही बीच बनावा में भाई ले करिश्मा रामा आधा आधा लाई कन के किस्मत गाई जा
और यहाँ बड़े भैया मौर्या पेंटर बाईपास सुल्तानपुर 51 रुपए का पान पुरस्कार आशीर्वाद की कामना। मंत्र का जाप करने लगी जब तू लड़का जो आधा आधा रहे दोनों छुटब शुरू कर दी है। जितना मंत्र जाप करे भैया जरा नाम की राक्षसिन जब वो लड़का आधा आधा जुट गए सम्मा हुआ तू लड़का के नाम पड़ा जरासंध। पाल पोस की जब बड़ा की जरा नाम की राक्षसी लड़का का नाम पड़ा जरासंध। राजा विदर्थ को जब पता चला तो दान पाठ राजपाठ दान करके बैराग ले लिए। आखिरी भाम कहना बा कैसे अरे राजा दान लुटावे अरे राजा दान लुटावे सब जानी भेदवा जरासंध नाम परल बा कहेला वेदवा। नाम परल व कहेला वेदवा वही जरासंध मगध का राजा जो बने जरासंध। लेकिन ये भैया उस समय राजा दान लुटा के जोगी का भेष लेके बैराग ले लिए और यही से विराह की समापन बा कहना बा। और यहाँ बड़े भैया मनोज कुमार यादव सतेवर की धरती से 100 रुपए का पान पुरस्कार आशीर्वाद की कामना कहना बा। बेटू राम पंडारी कहते धन प्रभु की माया राम सिंह गुरु बच्चा यादव लिखे मात की छाया। अरे ललनवा याधा याधा जन में अरे ललनवा ओ ललनवा आधा याधा जन में कहे सोना सुहानी सरसारद मायनवा ललनवा याधा याधा जन मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की लड़की पहन के वर्दी हुई पुलिस में भर्ती मेरे देश की लड़की मेरे देश का लड़का बाप से भड़का जा सरका ससुरारी मेरे देश का लड़का बड़ी मार खईबा। हम कहा थे मेरे देश के लड़का बाप से भड़का जा सरका ससुरारी। एक कहा थे मेरे देश की लड़की माई से भड़की मांगे मोबाइल बड़की मतलब जमाने के देखते हुए अपन जोड़ लगाबो थी। मेरे देश का पट्टा बहिन की चड्ढा झोंक रहा है स्वातिक यादव सही बोले ठीक है रामपुर की धरती से 51 रुपए का पान पुरस्कार आशीर्वाद की कामना। और ये चाचू जी की तरफ से और ये बड़े भैया तनिष यादव छोटा बच्चा अच्छा 51 रुपए का पान पुरस्कार आशीर्वाद की कामना। मेरे देश का पट्टा बहिन की चड्ढा झोंक रहा है भट्टा मेरे देश का पट्टा मेरे देश
पहन की चड्ढा झोंक रहा है भट्ठा, एक हाथ है मेरे देश की भौजी बड़ी मनमौजी, घर में किहे से अलग तो का हम लोग के बेइज्जती करे आई है नहीं भैया। हाथ जोड़ी। और यहाँ बड़े भैया राजू यादव भगवानपुर की धरती से 51 रुपए का पान पुरस्कार, आशीर्वाद की कामना। जिंदगी